कहानी एक यूनिवर्सिटी के अंदर घटती है जहां एक अज्ञात वायरस पूरे कैंपस में फैल जाता है और तेजी से हर किसी को अपनी चपेट में ले लेता है। संक्रमित छात्र धीरे धीरे खूंखार ज़ॉम्बी बन जाते हैं। देखते ही देखते पूरा कॉलेज जिंदा या मुर्दा होने की जंग का मैदान बन जाता है। कुछ बचे हुए छात्र एक दूसरे का सहारा लेते हैं, मौत और डर के बीच ज़ॉम्बियों से लड़ने और बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक को अपना पुराना दोस्त दिखता है जो अब राक्षसी ज़ॉम्बी बन चुका है। वो उनकी ओर झपट पड़ता है और सब भागने लगते हैं। पीछे से दो और ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगते हैं। दरअसल वे दोनों पहले प्रेमी थे, लेकिन अब वे भी किसी पर दया नहीं दिखाते। खूनी दांत निकालकर सबको फाड़ डालना चाहते हैं। भागते वक्त एक छात्र फिसल कर गिर जाता है। ज़ॉम्बी झपटकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। साथी तुरंत पलटकर उसे बचाने आता है। वो ज़ॉम्बी को धक्का देकर नीचे गिराता है और उसके सिर पर जोरदार लात मारता है। दूसरी ओर आसान नाम का लड़का एक और ज़ॉम्बी से भिड़ रहा है। वो ताकतवर है। ज़ॉम्बी को गिराकर स्टील की रॉड से उसकी गर्दन में घोंप देता है। लेकिन मामला वहीं खत्म नहीं होता। ज़ॉम्बी की जीवित रहने की क्षमता बेहद ज्यादा है। गले में रॉड फंसी होने के बावजूद वो उठने की कोशिश करता है और सबसे डरावनी बात, वो ज़ॉम्बी कपल अपनी पुरानी यादें याद रखे हुए हैं। वे एक दूसरे के करीब आने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। यह देखकर बचे लोग घबरा जाते हैं और तुरंत भाग निकलते हैं। वे एक इमारत की बालकनी में जाकर छिपते हैं जहां पूर्ण शांति बनाए रखने पर ज़ॉम्बी उन्हें नहीं ढूंढ सकते। पूरा कैंपस अब ज़ॉम्बियों का अड्डा बन चुका है। हर तरफ से डरावनी आवाजें गूंज रही है। सभी के चेहरों पर घबराहट और अनिश्चितता है। तभी उन्हें सामने वाली इमारत की बालकनी पर भी कुछ जीवित लोग दिखते हैं। आनोंग को ध्यान से देखने पर पता चलता है वहां उसकी बहन शाओनिंग भी है। दोनों मोबाइल से संपर्क कर योजना बनाते हैं। वे सब लाइब्रेरी में एक साथ इकट्ठा होंगे क्योंकि वो सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। पूरा रास्ता ज़ॉम्बियों से भरा है। सभी निराशा में डूब जाते हैं। फिर तय करते हैं मरना है तो कोशिश करके मरेंगे। वे धीरे धीरे पीछे की ओर निकलते हैं। चारों ओर ज़ॉम्बियों का झुंड है। बाहर निकलने के लिए उन्हें उनका ध्यान भटकाना होगा। तभी शर्ट वाला लड़का याद करता है कि उसके बैग में ब्लूटूथ स्पीकर है। वो सुझाव देता है इसे हॉल में रखकर आवाज तेज कर देंगे, ज़ॉम्बी वहां दौड़ेंगे और हम निकल जाएंगे। लेकिन सवाल है कौन स्पीकर रखने जाएगा। सब एक दूसरे की ओर देखते हैं, कोई आगे नहीं आता। तभी टोपी वाली लड़की हिम्मत दिखाती है। वो कहती है मैं जाऊंगी। दिल में डर होने के बावजूद वो स्पीकर लेकर निकलती है। इमारत के हॉल में जाकर उसे बीच में रखती है और ऑन कर देती है। ब्लूटूथ कनेक्टेड। वो वापस लौटती है और जैसे ही शर्ट वाला लड़का फोन से म्यूजिक चलाता है, ज़ॉम्बियों के झुंड दौड़ पड़ते हैं। सारा कैंपस थरथरा उठता है। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों टीमें लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है। लेकिन रास्ते में शाओनान नाम की लड़की के टखने में चोट होती है। वो चल नहीं पाती। अब आओ उसे पीठ पर उठाता है। तभी शाओनान देखती है कि उसके कपड़ों पर खून के निशान है। वो शक करती है कि शायद उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। आबाओ कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी ऊपर से खून की एक बूंद गिरती है और उसके बाद पेड़ पर सोया ज़ॉम्बी नीचे गिर पड़ता है। आबाओ तुरंत भागता है। ज़ॉम्बी पीछे पीछे दौड़ते हैं। तनाव बढ़ता जाता है और अंततः आबाओ गिर जाता है। ज़ॉम्बी शाओनान पर टूट पड़ता है। आबाओ उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन शाओनान को काट लिया जाता है। बाकी साथी आबाओ को जबरदस्ती घसीटकर लाइब्रेरी की ओर ले जाते हैं। आखिरकार वे लाइब्रेरी में छिपने में कामयाब होते हैं। सब चैन की सांस ले। शाओनिंग अपने भाई आ लोंग से मिलती है। दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। लड़के मिलकर लाइब्रेरी का दरवाजा बंद करते हैं। मोबाइल सिग्नल गायब है। सरकार ने पूरा इलाका बंद कर दिया है। इसी बीच ऐनक वाला लड़का एक पुराना रेडियो ढूंढ निकालता है। रेडियो में टूटी फूटी आवाज आती है। सरकार की घोषणा, यह वायरस इसी स्कूल से फैला है। शहर को बचाने के लिए रात 8:30 के बाद स्कूल की बिजली और पानी काट दिए जाए। सुबह 8:30 पर सेना गश्त करेगी और बचे हुए लोगों को छत पर पहुंचने का संदेश देगी। यह सुनकर सबको आशा की किरण मिलती है। शाओनिंग प्रस्ताव रखती है हम रेडियो से यह संदेश सभी तक पहुंचाए। कुछ लोग सहमत, कुछ विरोध में। विरोधियों का कहना अगर सब यहाँ आए तो ज़ॉम्बी भी आ सकते हैं। लेकिन शाओनिंग फिर भी प्रसारण करती है जो भी सुन रहा है ऊंची इमारतों की छत पर पहुंचो। सुबह सेना आएगी और जो चाहो लाइब्रेरी में शरण ले सकते हो। जैसे ही रात के 8:30 बजते हैं, बिजली और पानी पूरी तरह कट जाते हैं। केवल आपातकालीन रोशनी बचती है। बारिश शुरू हो जाती है। वहीं पहले काटी गई शाओनान पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है और तब सभी ज़ॉम्बी जैसे किसी अदृश्य आदेश से एक ही दिशा में बढ़ने लगते हैं। क्या वे लाइब्रेरी में बच पाएंगे? क्या सेना पर पहुंचे? और क्या यह वायरस सच में मानव निर्मित साजिश है?